बेहतर है कि नमाज पढ़ा जाए और शराब ही न पी जाए। इस आयत ने बहुत हद तक शराब को छुड़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद शराब हराम नहीं हुई। फिर एक दौर आया, एक जश्न मनाया जा रहा था मदीने के अंदर, अंसार भी मौजूद थे और कुरैश ये मुहाजिरीन भी मौजूद थे। उसी जश्न में लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद साहबा नशे में आ गए, और जब नशे में आए तो कौमी असबियतें जोश में आ गईं। कुरैशी कहते हैं हम अफजल, अंसारी कहते हैं हम अफजल। कुरैशी कहते हैं छोड़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दरमियान पैदा हुए इसलिए हमारी कौम सबसे अफजल। उधर अंसारी कहने लगे शराब के नशे में, अरे तुम भूखे आए थे, खाना हमने दिया, मक्के से नंगे आए थे, कपड़ा हमने दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने दिया, हम अफजल हैं, हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए कि हमने रहने के लिए तुम्हें ठिकाना दिया, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन दी, हमने अपनी बेटियों की शादी तुमसे करके तुम्हारा घर बसाया, हम अफजल। इतने जोश में आए कि दोनों ने तलवारें निकाल ली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपको बहुत बुरा लगा कि हम जिस चीज को खत्म करने आए, इस शराब की वजह से लोग वही काम करने लगे, एक दूसरे के ऊपर अफजल बनना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बढ़ोतरी हासिल करना चाहते हैं। नजरें आसमान पे डाली, उधर से कुरान की आयत नाजिल हो जाती है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। आज पूरी तरीके से शराब को हराम करार दे दिया गया है और फरमाया गया है आज के बाद शराब का एक कतरा भी कोई नहीं पी सकता है, जो एक बूंद भी शराब की पिएगा वो हराम होगा। मेरे भाइयों 40 कोड़े मारे जाएंगे शराब पीने वाले के ऊपर, ये सजा भी मुतय्यन कर दी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब ये ऐलान होता है आज के बाद शराब हराम कर दी गई, तो मदीने की गलियों में शराब ऐसे बहाई गई, घड़े और मटके तोड़े गए, ड्रम उलट दिए गए, बड़े बड़े बर्तनों में जो शराब भरी हुई थी उनको उंडेल दिया गया। नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे कुर्बानी के मौके पर जब हम जानवरों को ज़िबा करते हैं तो उनका खून नालियों में बहता है, बल्कि नालियों से खून, नालियों से शराब बाहर आने लगी और सड़क तक पर शराब आ गई। यानी इतनी शराब बहाई गई कि नालियां पुरो गई और नालियों से वो शराब भरकर सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर आने लगी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के क्रिश्चियन राइटर ने थोड़ा सा गुलू किया और लिखा कि मदीने में ऐसा लग रहा था जैसे पानी का सैलाब आता है, बाढ़ आ जाती है, ऐसे ही शराब का सैलाब आ गया, शराब की बाढ़ आ गई। मेरे भाइयों दोनों हुक्मों में फर्क देखिए, एक तरफ सरकार बंद करती है शराब लेकिन फिर भी चोरी छुपे आ जाती है, और दूसरी तरफ हुक्म होता है कि आज के बाद शराब हराम, तो नालियों में बहाई जाती है और सड़कें भर जाती हैं शराब से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी जल्दी कौन सा हुक्मरान है जिसकी बात पर लब्बैक कहा गया हो सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज भी उनकी हुकूमत हम मुसलमानों के दिलों पर चल रही है और कयामत की सुबह तक चलती रहेगी इंशाअल्लाह। इदम जनाब आए लोगों गौर से सुनो, नराशंस आएंगे, मोहम्मद आएंगे, उनका इतना नाम होगा, इतना नाम होगा कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। उनका इतना नाम होगा, इतना नाम होगा कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में किसी का नाम नहीं होगा। हकीकत है पूरे विश्व में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसका नाम लिया जा रहा है। अभी एक एग्जाम्पल दे दी, आइए वुजू बनाइए, बिस्मिल्लाह कहकर आप वुजू बनाना शुरू करेंगे। वुजू बनाने के बाद फारिग हो जाइए तो आप ये दुआ पढ़ेंगे और नबी का नाम लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मदन अब्दु, मुहम्मदन नबी का नाम लेंगे। इधर आज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन
रसूलुल्लाह कहेंगे और अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाएगी, तो अजान के बाद की दुआ में आप मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेंगे। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आप आ रहा है, देख लीजिए आप हर जगह नबी का नाम और इतना ज्यादा नाम लिया जा रहा है कि पूरे विश्व में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चकौरम अरुष्मेधु ददमहे। षष्टिम 60, सहस्त्र 1000। मीनिंग देखिए एक एक चीज की। षष्टिम 60, सहस्त्र 1000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे उसकी हम। षष्टिम सहस्त्र नवीतम चकौरम अरुष्मेधु ददमहे। हम उस कल की उस नराशंस की उस मोहम्मद की 60,090 दुश्मनों से हिफाजत करेंगे। 60,090 दुश्मन किसके थे? ये किताब इनकी है और पढ़ रहे हैं हम। गौर कीजिए आप, तुम्हें बताने वाला तुम्हारा कोई नहीं मिला। 60,090 दुश्मन। जरा गौर कीजिए किसके थे? महाभारत की लड़ाई में देख लो कितने दुश्मन थे। जब रावण सीता का अपहरण करता है और श्रीलंका ले जाता है, उस वक्त जो युद्ध हुआ उसमें कितने लोग थे? एक एक चीज पर गौर कर लीजिए और आइए हम दिखाते हैं 60,090 दुश्मन। जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारना चाहता था। और गिनते रहिएगा 10,000 जंगे खंदक में, जंगे खैबर में 10,000 जो नबी अकरम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे दुश्मन। कितने हुए? 10 खंदक में और 10 खैबर में 20। 40,000 रूमियों का लश्कर जो मदीना में घुसकर मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 3,000 का लश्कर लेकर जब निकले तो आपने उनके दांत खट्टे कर दिए। ये 3,000 का लश्कर 40,000 रूमियों को भागने पर मजबूर कर देता है। 40,000 और उधर 20,000, कितने हुए? 60,000। ग़ज़वा तबूक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को निकलने के लिए हुक्म दिया था उनकी तादाद थी 80। वो यहूदी थे जो इस शर्त पर रह रहे थे मदीना में कि अगर हम पर हमला होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मदद करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला होगा तो हम यहूदी मदद करेंगे। उनकी तादाद कितनी थी? 80। और 13 वो मुनाफिक थे, 13 वो मुसलमान थे जो जंग में किसी न किसी बहाने के लिए, बहाने के तहत नहीं जा पाए ग़ज़वे तबूक में। तो 80 और 13 कितने हुए? 93। 80 और 13 93, 93। लेकिन इन 93 लोगों में 80 तो यहूदी थे, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। 13 मुसलमान थे, लेकिन इनमें 10 लोग का झूठ पकड़ा गया जिनको माफ नहीं किया गया। 10 और 3 वो थे जिनकी तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली। उनमें काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियतें शामिल हैं जो जो ग़ज़वा तबूक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन अल्लाह के रसूल को सच सच बता दिया कि ये वजह थी। अल्लाह के नबी ने इनका बाइकाट किया, फिर उनसे कहा बीवी को छोड़ो, उन्होंने बीवी को भी घर भेज दिया। 50 दिन तक परेशान रहे। अल्लाह के नबी
यकीन फिरका तुम मस्जिद भी नहीं आ सकते हो। उन्होंने मस्जिद में भी आना मना किया, लेकिन अपने घर से तौबा करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। और 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने कहा इन 3 लोगों की तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, जाओ उनको मस्जिद में आने की इजाजत दो। तो 13 में 10 लोगों की तौबा कबूल नहीं हुई और 3 लोगों की तौबा कबूल हुई। तो 13 में से 3 निकाल देंगे जिनकी तौबा कबूल हुई, तो फिर कितने बचे? 10। और 80 मुनाफिक, 80 काफिर यहूदी, तो 80 और 10 90। 3 की तौबा कबूल हो गई, इन 3 को हटा दीजिए, तो ये 90। और उधर कितने हो चुके थे? 60,000। 60,000 90, ये गिनती जो वेदों में बताई गई है, जो अथर्व वेद के अंदर बताई गई है, ये गिनती न महाभारत में फिट होती है, न किसी और जंग में फिट होती है। ये गिनती टोटल के 60,000 90 शत्रु, 60,000 90 दुश्मन सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमाई। समझ में आ रहा ना? इससे ज्यादा स्पष्ट वेद का मंत्र आपको नहीं मिलेगा। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मेधुदद्महे। हम उस कल्कि को, उस नराशंस को, उस मोहम्मद को, उस अंतिम महर्षि को 60,000 90 शत्रु से, दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। 60,000 90 दुश्मनों से हम उसकी रक्षा करेंगे। ये गिनती किसकी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की, दुश्मनों की। और इसके बाद वाला मंत्र द्वादश नहीं, इदम जनाब श्रुत्तराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मेधुदद्महे। ओस्ट्रा, ये दूसरा मंत्र अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 1 हो चुका। मंत्र नंबर 2, ओस्ट्रा यस्य परवाहिरो बधू मंतो द्युदशा, वो रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करेगा। पहली चीज, किस जमान कहां पैदा होगा? रेगिस्तान में। देखिए अरब रेगिस्तानी इलाका है, तो आखिरी नबी कहां आएगा? रेगिस्तान में। जिसको उठ के जाना हो वो अभी चला जाए, बाद में हम नहीं जाने देंगे, चाहे यहीं पेशाब करना पड़े। डिस्टर्ब मत करिएगा, आगे से उठ के जिसको जाना हो अभी निकल जाओ। ओस्ट्रायस परवाहिड़ो, वो रेगिस्तान के अंदर पैदा होगा और उसकी प्रिय सवारी, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। अरब के अंदर प्यारी सवारी क्या थी उस जमाने में? ऊंटनी। आज के जमाने में हमारे हिंदू भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल की अवतार आया नहीं, आएगा आएगा। आज के जमाने में लोग ऊंट पर बैठना ही पसंद नहीं करते हैं। अब तो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर और 4 व्हीलर के बाद अब तो फॉर्च्यूनर का जमाना आ चुका है? अब तो स्टैंडर्ड गाड़ियां चल रही हैं। अब वो पीछे क्या ऊंट वाला जमाना अब लौट कर आएगा? नहीं, रेगिस्तानी इलाके में आएगा, मरुस्थल में, रेगिस्तानी इलाके में नहीं, अरब जजीरतुल अरब में पैदा होगा और उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सफर किया करते थे, ऊंटनी की सवारी भी किया करते थे। आपने खच्चर की भी सवारी की है, आपने गधे की भी सवारी की है, लेकिन सबसे ज्यादा सवारी आपने ऊंटनी की है। यहां तक कि जब आपने आखिरी खुतबा दिया, खुतबा हज्जतुल विदा, तो उस मौके पर भी आपके पास एक ऊंटनी थी जिसका नाम कस्बा था। उस कस्बा ऊंटनी पर लगाम कसी गई और उसके ऊपर आपने बैठकर 1 लाख कमोबेश 44 लाख 1 लाख कमोबेश 1,44,000 साहबा के सामने खिताब किया है। आपने खुतबा दिया है, आपने 15-20 मिनट का खुद खिताब किया है हज्जतुल विदा के मौके पर। मेरे भाइयों गौर कीजिए, उस वक्त भी आप ऊंटनी के ऊपर सवार थे और उसी पर बैठकर आपने खुतबा दिया है। उसी पर बैठकर 1,44,000 साहबा को आपने खिताब फरमाया है। तो ऊंटनी आपकी प्यारी सवारी थी। वो रेगिस्तानी इलाके में ऊंटनी की सवारी करेगा। आपकी प्यारी सवारी ऊंटनी थी। बधू मंतो द्युदशा, बधू बहू, यहां बीवी पत्नी के माना में, उसकी पत्नियों की तादाद संख्या होगी
उसकी कई पत्नियां होंगी, उनकी संख्या होगी द्युदशा। बधूमंतो द्युदशा, द्यु मानी दो और दशा मानी 10, द्युदशा 2 10, 2 + 10 द्युदशा। उसकी पत्नियों की गिनती होगी, संख्या होगी 2 और 10, कितनी हो गई? 12। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 11 औरतों से निकाह किया था। आपकी जिंदगी में आपकी बीवियों की तादाद 11 थी, लेकिन मुक़ौक़िस के बादशाह ने 2 लड़कियां 2 लौंडियां तोहफे में भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि आप इनको ले लीजिए। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया क़िब्तिया। सीरीन को अल्लाह के नबी ने अपने एक सहाबी हसन इब्न साबित को दे दिया था और मारिया को आपने बतौर लौंडी खुद पसंद कर लिया और आपने अपने पास रख लिया। इस लौंडी से आपका एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम, जिसके 18 महीने हो जाने के बाद 1.5 साल की उम्र में जब इब्राहिम का इंतकाल हुआ है मारिया क़िब्तिया के बतन से, आपके पेट से पैदा होने वाले इस बच्चे का, तो उस वक्त नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए और आपने अपने बेटे के सीने पर हाथ रखकर रोते हुए ये जुमले अदा किए थे, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून। या इब्राहिम, आ इब्राहिम, तेरे इंतकाल से, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हो गई हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन हम ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला, मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून, हाँ हम तुम्हारी जुदाई से, हम तुम्हारे इंतकाल से गमगीन जरूर है, परेशान जरूर हैं, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हम ऐसे जुमले, ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे जिससे हमारा अल्लाह नाराज हो जाए। तो बताने का मकसद यह है मेरे भाइयों कि 11 बीवी और एक लौंडी, 12 बीवियां वाला अगर दुनिया में कोई मिलेगा तो सिर्फ एक ही नबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवी हाजरा और सारा का जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियों का जिक्र मिलता है। रामचंद्र जी की एक ही पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। ईसा अलैहिस्सलाम की एक भी बीवी का जिक्र नहीं मिलता है। अल-ग़र्ज़ कहने का मकसद ये है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास सिर्फ 99 नहीं है, किसी के पास सिर्फ 1 ही है और किसी के पास 1 भी नहीं है। लेकिन आखिरी नबी के पास कितनी पत्नियां होंगी ये गिनती और ये संख्या बता रहा है अथर्ववेद कि वो 12 बीवी जिसके पास होंगी वो अंतिम ऋषि होगा। 12 पत्नियों की देख रेख जो करेगा और जिसकी जेरे निगरानी 12 पत्नियां होंगी, जिसका निरीक्षण जो कर रहा होगा वो आखिरी नबी होगा। तब आखिरी नबी के पास 12 बीवी होंगी, तो 12 बीवियों वाला जब आखिरी नबी होगा तो वो नबी हमारे पास है और हम आपको दे रहे हैं, आप लेने से इनकार कर रहे हैं। 12 बीवियां अगर किसी के पास थी तो वो हस्ती थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एशाए मामहे शतन निष्कान दशस्तरजा। तीसरा मंत्र देखिए, अथर्ववेद के कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 3। एशाए मामहे, ईश्वर देगा मामा मोहम्मद को, ईश्वर देगा मामा ऋषि को यानी मोहम्मद को शतन निष्कान, शत मानी 100, निष्कान मानी सिक्के, 100 सोने के सिक्के ईश्वर अल्लाह देगा मामा को मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के। शतन निष्कान दशस्तरजा, 10 दशस्तरजा 10 हार, शतन निष्कान 100 सोने के सिक्के, दशस्तरजा 10 हार। त्रीणी शतान वर्तान, त्रीणी 3 शत 100, त्रीणी शतान, त्रीणी शत 300 वर्तान घोड़े,
300 घोड़े, दशस्तरज और सहस्त्रा दश गौनामा। सहस्त्रा मानी 1000, दश मानी 10, सहस्त्रा 10,000 गौ गाय। अब तर्जमा सुनिए पूरे मंत्र का। ईश्वर मामा ऋषि को मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के देगा, 10 हार देगा, 300 घोड़े देगा और 10,000 गाय देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो 100 सोने के सिक्के नहीं थे, 10 हार भी नहीं थे, 300 घोड़े भी नहीं थे, 10,000 गाय भी नहीं थी, कोई एक चीज नहीं थी। लेकिन यहां पर्यायवाची शब्द यूज हुआ है। मुराद 100 सोने के सिक्के देगा। सोना इतना कीमती होता है कि लोग उसको हिफाजत से रखते हैं। हमारी बीवी सोना हिफाजत से रखती है, आपकी बीवी सोना हिफाजत से रखती है, लेकिन आपका बच्चा नीट पास नहीं कर सका, लेकिन प्राइवेट मेडिकल में उसका एडमिशन होना है, लेकिन वहां 50 लाख रुपए लग रहे हैं। ऐसे मौके पर आपकी मां, आपकी बीवी 50 लाख रुपए का सोना बेच देगी और अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए वो पैसा वहां लगा देगी। यानी सोने से भी ज्यादा कीमती चीज इल्म है। इल्म के लिए सोना बेचा जा सकता है। अल्लाह मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के देगा, यानी ऐसे 100 सहाबा देगा जो बड़े कीमती होंगे, इल्म हासिल करने वाले होंगे, यानी असहाबे सुफ़्फ़ा।